तो अब जब लोकी ख़त्म हो चुका है अपने मिस्टीरियस एंडिंग के संग में, इसका सीज़न 2 हमें 1 ईयर से पहले देखो नहीं मिलने वाला है। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि और मैं भी, कि ये एंडिंग तो नहीं है। इसके बाद भी हमें 11 अगस्त को व्हाट इफ, उसके बाद मिस मार्वल और हॉकाई जैसे शो देखने को मिलने वाले हैं। तो मार्वल अपने शोज़ और मूवीज़ को इंटरलिंक करता जा रहा है। जैसे स्कारलेट विच, वांडा ने अपना केओस मैजिक अनलॉक किया वांडा विजन में, जिसने उसको पूरी मार्वल फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स बना दिया है। और अब उसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो कि 2022 में आने वाली है। सिमिलरली लोकी ने एमसीयू में मल्टीवर्स के डोर्स ओपन कर दिए हैं, जिसका रिजल्ट हमें नो वे होम से लेकर क्वांटम तक देखने को मिलेगा और हो सकता है उसके आगे भी देखने को मिले। तो मार्वल के शो सिर्फ कैरेक्टर आके डेवलपमेंट को ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा वो मेन एमसीयू में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीयू की अपकमिंग सीरीज डिटेल्स और रिलीज डेट बताऊंगा। So without any further discussion, let's start today's video. एको तो हॉकाई सीरीज हमें दो न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेगी। पहली केट बिशोप एंड दूसरी एको ए माया लोपेज। हालांकि केट बिशोप इस सीरीज का फोकस रहेगी मेन, इस वजह से माया लोपेज की अलग से सीरीज आएगी एको नाम से। माया लोपेज का रोल प्ले कर रही है एलाक्वा कॉक्स। इन कॉमिक्स माया एक नेटिव अमेरिकन रहती है, जो कि कुछ गिने चुने डीफ कैरेक्टर्स में से एक है। कॉमिक्स में तो माया का किंगपिन से भी रिलेशन रह चुका है। किंगपिन उसकी देखभाल करता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें किंगपिन भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एमसीयू में इस सीरीज के जरिए। माया एक ओलंपिक एथलीट होने के साथ साथ एक डेडली वॉरियर भी है, प्लस उसको मार्शल आर्ट आता है। और कॉमिक्स में तो माया लोपेज रॉनिन का भी टाइटल ले चुकी है, जिसे एमसीयू में आखिरी बार हॉकाई ने लिया है। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पर केट बिशोप हॉकाई बने, वहीं पर दूसरी जगह माया लोपेज रॉनिन बन जाए, मगर मोस्ट पॉसिबली उसे एको नाम से ही जाना जाएगा। इस बात से अनक्लियर की सीरीज़ कब रिलीज़ हो रही है, हम सिर्फ गैस ही लगा सकते हैं, और मेरे गैस के हिसाब से 2023 में ही आएगी। ओकोई स्पिन ऑफ सीरीज़ वकांडन सीरीज़ के अपार्ट ओकोई की स्पिन ऑफ सीरीज़ भी आएगी वकांडा फॉरएवर के बाद, जिसमें बेसिकली फोकस ओकोई और डोरा मिलाजे पर होगा। और जिस तरह से डोरा मिलाजे को दिखाया गया एमसीयू में, ये खुद की अपनी सीरीज रिजर्व करती हैं। और हम फैंस को भी डोरा मिलाजे और उनकी लीडर ओको के बारे में और ज़्यादा जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक जिस तरह से डोरा मिलाजे को दिखाया गया एमसीयू में, ये बात तो कंफर्म है कि ये सीरीज़ फुल ऑन एक्शन पैक्ड होने वाली है। और ये सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली 2023 में मिड या फिर उसकी बिगिनिंग में रिलीज़ हो सकती है। वकांडन सीरीज़ सैडली चैडविक बोसमैन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और इसलिए हमें अब टचाला की और स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी एमसीयू में। और ये बात खुद मार्वल स्टूडियोज़ ने कंफर्म की है। इससे वकांडा की जर्नी ख़त्म नहीं होगी। वकांडा खुद में ही एक यूनिक कंट्री है, जिसका सिर्फ छोटा सा पार्ट हमें इन्फिनिटी वॉर और ब्लैक पैंथर में देखने को मिला था। नेक्स्ट ईयर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज़ होगी, जिसके बाद स्टूडियोज़ रैन कुगलर, जो कि ब्लैक पैंथर मूवीज़ के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके संग में एक स्पिन ऑफ सीरीज़ बनाएंगे वकांडा के ऊपर। अभी तक इस सीरीज़ में क्या होगा वो अनक्लियर है। और अगर इसकी रिलीज़ डेट की बात करें तो 2023 में रिलीज़ हो सकती है, बिकॉज वकांडा फॉरएवर 2022 में आएगी। आयरन हार्ट तो फेज 4 की स्टार्टिंग हो रही है एवेंजर्स की नेक्स्ट जनरेशन को सेटअप करने से। येलेना बेलोवा अब न्यू ब्लैक विडो है, सैम विल्सन अब न्यू कैप है, और केट बिशोप अब हमें हॉकाई में एज अ न्यू जनरेशन ऑफ हॉकाई दिखेगी। उसके अलावा जेनिफर वॉल्टर्स भी हमें दिख रही है शी हल्क। बट आयरन मैन का क्या? टोनी स्टार्क ट्रूली फर्स्ट एवेंजर था, और वो पर्सन था जिसका एवेंजर्स और पूरी मार्वल फ्रेंचाइज भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बट अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो टोनी स्टार्क की लेगेसी को रिप्लेस कर पाए, और शायद कभी आएगा भी नहीं। पर ऐसा हो सकता है कि दिल में एक दूसरी जगह बना ले आयरन हार्ट, रीरी विलियम्स, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं डोमिनिक थॉर्न। रीरी बेसिकली एक टीनेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है MIT की, जिसने एक आर्मर डिज़ाइन किया रहता है जो आयरन मैन के सिमिलर रहता है, और आगे चल के टोनी स्टार्क से मिलती है, और उससे मिलने का तो बनती है आयरन हार्ट। बट अब जब टोनी नहीं है और उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी एंड गेम में, तो ऐसा हो सकता है कि उसका रोल को रिप्लेस किया जाए वॉर मशीन से, और वॉर मशीन ऐसा सपोर्टिंग कैरेक्टर हो। और अगर वॉर मशीन नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई तो रहेगा ऐसा सपोर्टिंग कैरेक्टर आयरन हार्ट की सीरीज़ में, और वो बात देखने वाली होगी। आयरन हार्ट की सीरीज़ करेंटली डेवलपिंग में है, और ये मोस्ट प्रोबेबली 2022 में या फिर 2023 के बिगिनिंग में रिलीज़ हो जाएगी। आर्मर वॉर्स आयरन हार्ट के अपार्ट एक और आयरन मैन रिलेटेड सीरीज़ आएगी, जो कि है आर्मर वॉर्स, जो कि डॉन चलेट को अपने रोडी AK वॉर मशीन के रोल में वापस से रिप्राइज करेगी। लास्ट उनका अपीयरेंस फैल्कन द विंटर सोल्जर में हुआ था। टोनी ने आयरन मैन 2 में भी कहा था कि अभी भी वर्ल्ड उसके
टेक से 10 to 20 ईयर्स पीछे है, और आर्मर वॉर्स उन विलेनियस कंपनी के बारे में जो कि टोनी के जाने के बाद उसके टेक और उसके आर्मर्स को पीछे लगे हुए हैं। आयरन मैन 2 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जस्टिन हैमर के साथ, जिसने ऐसे करने की कोशिश करी थी और आयरन मैन ने उन आर्मर रोबोट से फाइट करके अपने टेक के ऊपर अपना कंट्रोल वापस हासिल कर लिया था। और अब जब आयरन मैन नहीं है तो वॉर मशीन स्टोरी में रीलोड करेगा, और फैंस का मानना ये है कि सैम रॉकवेल इसमें हैमर के रोल में रिटर्न करेंगे। और अगर रिलीज डेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आयरन हार्ट से पहले रिलीज़ हो सकता है। आई एम ग्रूट। तो इस बात से अनक्लियर कि इस सीरीज़ में कौन कौन दिखेगा और ये सीरीज़ किस बारे में होने वाली है। इतना तो इससे पता चल ही रहा है कि ये सीरीज़ ग्रूट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, और ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज़ में हमें ग्रूट का पास भी दिखाया जाए। और इस बात को कंसिडर करते हुए कि ग्रूट की तरह लवेबल और पॉपुलर कैरेक्टर है, ये सीरीज़ सच में बहुत अमेजिंग होगी। अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, मगर मोस्ट पॉसिबल ये लेट 2022 या फिर 2023 के बिगिनिंग में रिलीज़ हो सकती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। तो हॉलीडे स्पेशल बेसिकली एक ब्रिज हो सकता है थॉर लव एंड थंडर और वॉल्यूम 3 के बीच में। और फैंस को भी लास्ट GOTG मूवी 4 ईयर्स पहले देखने को मिली थी, और अब फैंस को 2 ईयर्स और वेट करना पड़ेगा वॉल्यूम 3 के लिए। गार्डियंस नेक्स्ट ईयर आने वाली थॉर लव एंड थंडर में भी दिखेंगे। मार्वल स्टूडियोज़ की हॉलीडे स्पेशल एक सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म रहेगी जो हॉलीडे 2022 में रिलीज़ होगी। इसमें हमें गार्डियंस की पूरी मेन कास्ट देखने को मिलेगी, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्पिरेशन स्टार वॉर्स हॉलीडे स्पेशल से ली गई है। सीक्रेट इन्विजन को फैंस बहुत टाइम से मार्वल का नेक्स्ट क्रॉसओवर प्रोजेक्ट मान रहे थे, बट मार्वल स्टूडियोज़ ने कॉमिक बुक स्टोरी आर्क सीक्रेट इन्विजन को बिग स्क्रीन पर दिखाने की जगह TV सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा सही, बिकॉज इससे हम और ज़्यादा डीप डाइव कर पाएंगे सीरीज़ में। एंड बिकॉज ऑफ दिस इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर हीरोज ही होंगे, और उतने नहीं होंगे जितने फैंस ने एक्सपेक्ट किए थे, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। इसमें अभी भी स्क्रल्स अर्थ पर इन्वेट करेंगे और इंसान के बीच में घुल मिल जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि स्क्रल्स तो अच्छे दिखाए गए एमसीयू में, तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं, तो यार देखो, जैसे कि इंसानों में अच्छा बुरा होता है, वैसे स्क्रल्स में भी अगर कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे ही होंगे। और ये सब पहले ही सेटअप करा जा चुका है कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसी मूवीज़ में। और इसी के संगी संग हमें वांडाविजन की एंडिंग में भी एक स्क्रल देखने को मिला था। सैमुअल एल जैक्सन एंड बेन मेंडलसन अपने रोल्स एज निक फ्यूरी और टेलॉस इस सीरीज़ में रिप्राइज करेंगे, और इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, और कुछ और एक्टर्स को भी इसमें कास्ट किया गया है, कुछ न्यू एक्टर्स को जिनके रोल्स अभी तक क्लियर नहीं किए गए हैं, और इसकी रिलीज डेट भी अभी तक क्लियर नहीं की गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2022 में रिलीज़ हो सकता है। शी हल्क। बहुत जल्दी ब्रूसी सिर्फ अकेला हल्क नहीं रहेगा एमसीयू में। मार्वल स्टूडियोज़ की शी हल्क सीरीज़ हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, जिसमें शी हल्क को पोर्ट्रे कर रही हैं टाटियाना मैस्लैनी। शी हल्क के कैरेक्टर को एमसीयू में हल्क यानी कि ब्रूस की कज़न कंफर्म किया गया है, जैसे कि कॉमिक्स में भी था। बट बाकी सीरीज़ के अपार्ट ये सीरीज़ सॉर्ट ऑफ कॉमेडी सीरीज़ होगी, और ये भी कंफर्म किया गया है कि जेनिफर वॉल्टर्स AKA शी हल्क हमें इसमें फोर्थ और ब्रेक करते दिखेगी, यानी कि वो डायरेक्टली ऑडियो के संग में इंटरेक्ट करेगी, जस्ट लाइक डेडपूल। जेनिफर वॉल्टर्स इस सीरीज़ में सुपर हीरो केसेस की लॉयर रहेंगी, यानी कि हमें इसमें लीगल कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज़ में मार्क लिफॉलो के हल्क और टिम रॉथ के अबोमिनेशन रिटर्न कर रहे हैं, मगर अबोमिनेशन शी हल्क में दिखने से पहले हमें 2021 में आने वाली शैंग-ची मूवी में दिखने वाला है। शी हल्क करेंटली फिल्मिंग में है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये 2022 में हमें देखने को मिलने वाली है। मून नाइट। एमसीयू के इस पॉइंट पर अपने फैंस को एक न्यू टाइप की सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस करना इज डिफिकल्ट, और मार्वल यही कर रहा है मून नाइट के संग में, जिसकी रिलीज डेट अभी तक क्लियर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली 2022 में रिलीज़ होगा। मून नाइट का रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्कर आइजैक, और एथेन हॉक इसमें विलन का रोल प्ले करेंगे। अब बहुत से फैंस को ये बैटमैन की कॉपी लगता है बिकॉज ऑफ इसकी मार्शल आर्ट और गैजेट्स की वजह से, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। मार्क स्पेक्टर AKA मून नाइट को एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, और उसको एक इजिप्टियन गॉड कॉन्शू से उसी दौरान सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस एंड अदर एबिलिटीज मिलती है। और कॉन्शू उसको ये बताता है कि जब फुल मून होगा तब उसकी एबिलिटीज़ उसकी पीक पर रहेंगी, बट उसकी एबिलिटीज़ बहुत नॉर्मल लगती है थॉर लाइक गॉड के सामने, लेकिन उसके कैरेक्टर की यूनिकनेस आती है उसके आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से। सो ऐसे कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स सी मून नाइट सीरीज़ हमें क्या लाती है। हॉकाई। तो लेट 2021 में आने वाली हॉकाई जर्मी रेनर के हॉकाई का फर्स्ट सोलो प्रोजेक्ट होने वाली है। वो पहले भी हमें एवेंजर्स फ्रेंचाइज की मूवीज़ में देख चुके हैं,
और उनके उस संग में कुछ सोलो मूवमेंट्स भी रहे हैं, मगर आज तक उनको एक स्पेशली मूवी या सीरीज डेडिकेट नहीं की गई है। बट ये सिर्फ क्लिंट के बारे में नहीं रहने वाला है। ब्लैक विडो मूवी के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस सीरीज़ में भी एक न्यू एवेंजर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको हॉकाई का मेंटल दिया जाएगा, जो कि होने वाली है केट बिशॉप, जिनका रोल प्ले कर रही हैं हेली स्टेनफील्ड। तो क्लिंट बेसिकली शो में केट का मेंटर होने वाला है और हमें इस शो में शायद से केट के पास के बारे में भी दिखाया जाए। हालांकि मैंने ब्लैक विडो नहीं देखी है, मगर कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लैक विडो में पोस्ट क्रेडिट में हमें येलेना बेलोवा देखती है हॉकाई को ढूंढते हुए, बिकॉज येलेना को ये लगता है कि उसकी बहन यानी कि नताशा को हॉकाई ने मारा है और वही इस चीज़ का जिम्मेदार है। सो देयर आर चांसेस कि हमें फ्लोरेंस पग की येलेना बेलोवा भी देखने को मिले हॉकाई सीरीज में। तो लेट 2021 में आने वाली एक और सीरीज़ मिस मार्वल एक टीनेज सुपर हीरो कमाला खान एक मिस मार्वल को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करेगी। जब टीवी शो का कॉन्सेप्ट नहीं था तब मार्वल मिस मार्वल को बिग स्क्रीन पर दिखाना चाहता था, बट अब ग्रेजुअली वो एक टीवी सीरीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। बट हमें मिस मार्वल बिग स्क्रीन पर नेक्स्ट ईयर कैप्टन मार्वल की सीक्वल द मार्वल्स से देखने को मिलेगी। मिस मार्वल का रोल रिप्लेस कर रही हैं ईमान विलानी। तो कॉमिक्स में बेसिकली कमाला खान एक टीनेज पाकिस्तानी अमेरिकन सुपर हीरो रहती हैं, जो कि एक इनह्यूमन भी होती है और जिसकी पावर्स अवेकन होती है ऑब्वियसली टेररिजन मिस्ट से। मगर एमसीयू में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, बिकॉज अभी तक एमसीयू में इनह्यूमन्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो ऐसा हो सकता है कि कमाला खान के पावर का सोर्स कोई और हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू की कमाला खान पहले इनह्यूमन बने। और इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। व्हाट इफ, तो लोकी ने जहाँ पर मल्टीवर्स को सिर्फ समझाया है, वहीं पर मार्वल की व्हाट इफ हमें मल्टीवर्स में डीप डाइव करने का मौका देती हैं। अगस्त 11 को प्रीमियर होने वाली व्हाट इफ एमसीयू के सारे एक्टर्स को वापस से उनके रोल में रिप्राइज कर रही हैं, लेकिन कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के संग में, जैसे कि पेगी कार्टर अब होगी कैप्टन कार्टर, किलमॉन्गर होगा ब्लैक पैंथर होगा स्टार लॉर्ड एंड मैनी मोर। हालांकि व्हाट इफ खुद में एक स्टैंडअलोन एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, मगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल अपना खुद का छोटा सा एनिमेटेड यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं डीसी की तरह, तो ये व्हाट इफ सीरीज उसी यूनिवर्स का पार्ट हो सकती है। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है चाहूँगा कि मैं अपनी नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ डीप डाइव, जिसमें मैं अपकमिंग मूवीज़ और सीरीज़ के कैरेक्टर्स का ओरिजिन और पावर्स में डीप डाइव करूँगा। तो अगर आपको कोई भी कैरेक्टर में से लग रहा हो जिसका आप ओरिजिन और पावर्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे पता चले और मैं अपनी पहली डीप डाइव वीडियो बना पाऊँ। एंड यस, यही था आज के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद है, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।